अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टोपोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 है, जिसके अंदर हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें टोपोलॉजिकल स्पेसेस के लिए कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटिन्यूटी एज अ ग्लोबल प्रॉपर्टी, मतलब होल स्पेस की कंटिन्यूटी का क्राइटेरिया देखेंगे, और उसके बाद कंटिन्यूटी एज ए लोकल प्रॉपर्टी, मतलब एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी जो है उसको डिस्कस करेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कंटिन्यूटी को। हम सपोज कर लेते हैं कि x एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसकी टोपोलॉजी टा x है, और y भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसकी टोपोलॉजी टा y है। ये हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस है। एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम x टू y। तो इसको आप सपोज करके यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करता हूं। ये हमारे पास सेट x है जिस पर टोपोलॉजी टा x हमने बनाई हुई है। इसी तरह एक और टोपोलॉजिकल स्पेस हम y कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास y है। हमने x से y पर एक फंक्शन डिफाइन कर लिया, जिसको मैं फंक्शन को f से डिनोट कर रहा हूं। लेट f बी अ फंक्शन फ्रॉम x टू y, then f is said to be continuous on x। इस फंक्शन f को हम कहेंगे कि वो x पर कंटिन्यूस है if for each open subset v of y। ये जो y वाला सेट है, इसके अंदर कोई भी आप ओपन सेट v अगर उठा लें, इस v का जो इनवर्स इमेज है f इनवर्स ऑफ v। अब v का जो इनवर्स है वो बेसिकली सबसेट होगा किसका? इस x का। तो यहां पर आपके पास एक सेट ऐसा बनेगा जो कि क्या कहलाएगा? f इनवर्स ऑफ v। ठीक है, f इनवर्स ऑफ v इज ओपन सबसेट ऑफ x। अगर आप इस फंक्शन के तहत y टोपोलॉजी जो है उसके अंदर से कोई भी ओपन सबसेट v लेते हैं, तो उसका जो इनवर्स सेट बनेगा वो x के अंदर ओपन होना चाहिए। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि अ मैपिंग इज कंटिन्यूअस if it pulls open sets back to open sets। अगर ये इसके ओपन सेट्स को वापिस x पर ओपन सेट्स में ले आती है, ये मैपिंग, तो इस मैपिंग को हम कंटिन्यूअस मैपिंग का नाम देंगे। या अल्टरनेटिवली आप कह सकते हैं कि एक मैपिंग आप लेते हैं फ्रॉम टोपोलॉजिकल स्पेस x टू टोपोलॉजिकल स्पेस y, तो इस सूरत में ये कंटिन्यूअस होगा अगर आप टा एक्स में से कोई ओपन, टा एक्स में से जो भी चीज उठाएंगे वो ओपन ही होगी। तो ये टा एक्स को बिलोंग करे फॉर ऑल वी बिलोंगिंग टू टा वाई। जो y के तमाम ओपन सेट्स हैं उन तमाम के जो इनवर्स इनवर्स इमेजेस हैं वो सारे के सारे x के अंदर ओपन होने चाहिए। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टोपोलॉजिकल स्पेसेस। ये हम उस मैपिंग को उस होल स्पेस x पर कंटिन्यूअस कहेंगे। अभी ये हम कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर नहीं चेक कर रहे, बल्कि एज ए होल उस पूरी स्पेस x के ऊपर हम उस फंक्शन को कहेंगे कि वो पूरी स्पेस x के ऊपर कंटिन्यूअस है, अगर हर ओपन सेट्स के साथ उसका यही बिहेवियर हो। तो एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं हम। यहां पर हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस x ली जिसमें हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं a b c और d। इस पर मैंने ये वाली टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है।
और एक दूसरा सेट मैंने लिया 1 2 3, इसके अंदर भी मैंने एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली है, बी टू टोपोलॉजिकल स्पेसिस, और एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया हुआ है। ए की जो इमेज है वो मेरे पास 1 है, बी की इमेज 3 है, और सी की इमेज भी 3 है, और डी की इमेज 2 है। तो ग्राफिकली अगर डायग्राम की मदद से आप इसको डिनोट करना चाहते हैं तो ये इस तरह से आपके पास दो सेट्स है। पहला सेट ए है, पहला सेट एक्स है जिसके अंदर ए मौजूद है, बी भी है, सी भी है और डी है। ये 4 एलिमेंट्स हैं। वाई जो सेट है इसके अंदर मेरे पास 1 है, 2 है और 3 है। अब यहां पर हमने क्या कहा कि ए का इमेज 1 है, ए किस पर मैप कर रहा है, 1 के ऊपर, और इसी तरह नीचे बी किस पर मैप कर रहा है, 3 के ऊपर, बी इज मैप्ड ऑन 3, और सी किस पर मैप कर रहा है, 3 के ऊपर, सी भी किस पर मैप कर रहा है, 3 पर मैप कर रहा है, और डी किस पर मैप कर रहा है, डी जो है वो 2 पर मैप कर रहा है। तो इस तरह की हमने एक मैपिंग बना ली, एक फंक्शन बना लिया। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। क्यों ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? देखो, हमने जो x के ऊपर टोपोलॉजी बनाई है उसके अंदर हमने ओपन सेट्स लिए हुए हैं। एक सेट फाई है, दूसरा सेट ए है, इसी तरह एक सेट मेरे पास ए बी है, और एक सेट मेरे पास ए बी और सी वाला सेट है। एक इसमें एक्स मैंने लिया हुआ है। और जो आपने वाई सेट के ऊपर टोपोलॉजी बनाई हुई है उसके अंदर जो ओपन सेट्स हैं वो ओपन सेट्स कौन कौन से हैं? वो मैंने इस तरह बनाए हुए हैं कि फाई है, उसके बाद एक ओपन सेट जिसके अंदर सिंगलटन सेट 2 है, और एक और आपके पास 1 और 2 है, और इसके अलावा आपके पास 2 और 3 है, और फिर इसके अंदर y भी मौजूद है। तो ये दो टोपोलॉजीज बनाई हुई है। अब ये सारे के सारे y के अंदर ओपन सेट्स है, ये सारे के सारे x के अंदर ओपन सेट्स है। अब फाई का जब आप इनवर्स इमेज लेंगे तो वो तो आपके पास फाई आ जाएगा। जब आप 2 का इनवर्स इमेज लेते हैं, अब 2 का इनवर्स इमेज इस मैपिंग पर आ जाए जो यहाँ पे आपने डिफाइन की हुई है। 2 किसका इमेज है, डी का इमेज है, ठीक है। तो 2 जो है एफ का, अगर आप इनवर्स इस मैपिंग का इनवर्स लेते हैं, इस ओपन सेट का अगर आप इनवर्स मालूम करते हैं तो यहां पर 2 किसका इमेज था इस मैपिंग के अंदर, डी का इमेज था। डी की इमेज जो है वो 2 है, इसका इनवर्स इमेज 2 का इनवर्स इमेज डी है। तो इसीलिए इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास कौन आ रहा है, ये डी आ रहा है। अब चेक करें इस टोपोलॉजी के अंदर एक्स वाली कोई डी ओपन सेट है, तो यहां पर तो डी ओपन सेट मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि y के अंदर एक ऐसा ओपन सेट पड़ा हुआ है जिसका इनवर्स इमेज जो है वो ये वाला सेट निकलता है जो कि x वाली टोपोलॉजी के अंदर ओपन नहीं था। डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि y के जितने भी ओपन सेट्स हैं उन तमाम के इनवर्स इमेजेस जो हैं वो यहाँ पर x के अंदर आ जाने चाहिए और ओपन होने चाहिए। जबकि आपको एक सेट 2 सिंगलटन सेट ओपन सेट y के अंदर ऐसा मिला जिसका हमने इनवर्स इमेज लिया, वो एक ऐसा सेट बना जो x के अंदर ओपन नहीं था। तो आप कहेंगे कि ये जो मैपिंग डिफाइन करके दी हुई है ये मैपिंग जो है ये कंटिन्यूअस मैपिंग नहीं है। तो एक ही कंडीशन फेल हो गई, बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये भी उसमें ओपन हो जाता तो फिर हम बाकियों को भी वेरीफाई करते कि बाकी ओपन सेट्स के जो इनवर्स इमेजेस हैं
वो ओपन है या नहीं है। बहरहाल ये वाली मैपिंग जो है ये कंटिन्यूअस नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। आपके पास एक सेट एक्स दिया हुआ है, इस पर ये टोपोलॉजी बना करके दी हुई है। एक सेट यहां पर वाई दिया हुआ है और इस पर भी एक टोपोलॉजी बना के दी हुई है। जी, अब इसमें ये जो टोपोलॉजी आपको दी हुई है, एक्स और वाई दो सेट्स पर दो टोपोलॉजीज दी हुई है। एक मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं यहां पर एफ। इस मैपिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहां पर मैं इसकी डायग्राम बना देता हूं। जी, एक्स सेट के अंदर एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है और एक एलिमेंट डी मौजूद है। और दूसरा सेट जो y है उसके अंदर कौन है, 1 मौजूद, 2 उसके अंदर है, 3 भी मौजूद है और 4 भी मौजूद है। मैपिंग कैसे डिफाइन करके दी हुई है, a का इमेज 1 है, तो a को हमने किस पर मैप करवाना है, 1 के ऊपर। इसी तरह नीचे b का भी इमेज दिया हुआ है, b का इमेज कितने, 2, तो b को हम किस पर मैप करवा रहे हैं, 2 के ऊपर। इसी तरह C जो है वो 3 पर मैप कर रहा है और D जो है वो 4 पर मैप कर रहा है। इस तरह की एक ये मैपिंग 1 बाय 1 भी हो गई, ऑन टू भी होगी, मतलब ये एक बाइजेक्टिव मैपिंग उसने दी है और इस मैपिंग की हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब उसी तरीके से यहां पर इन दोनों की टोपोलॉजीज हम लिख लेते हैं। ये यहां पर मैं x की जो टोपोलॉजी है उसके सारे ओपन सेट्स लिख लेता हूं। इसमें x की टोपोलॉजी में एक ओपन सेट में फाई दिया हुआ है, उसके बाद एक सिंगलटन ओपन सेट A है और उसके बाद एक 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट दिया हुआ है ए बी, और तीसरा जो आपके पास सेट है वो A B और C, 3 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल एक सेट है और एक एक्स है। ये सारी टोपोलॉजी जो एक्स पर बनी हुई है उसके सारे मैंने ओपन सेट्स राइट कर लिए। सिमिलरली जो y के ऊपर बनने वाली टोपोलॉजी है उसके भी हम ओपन सेट्स यहां पर लिख लेते हैं। तो आप नीचे देखें, टा y जो है उसके अंदर एक ओपन सेट फाई दिया हुआ है, एक ओपन सेट सिंगलटन सेट है जिसके अंदर 1 मौजूद है और एक ओपन सेट है जिसके अंदर 1 और 2 मौजूद है, और इसी तरह तीसरा आपके पास ओपन सेट है जिसमें 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, और एक उसमें ओपन सेट y मौजूद है। ये ओपन सेट्स हैं। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये दोनों टोपोलॉजिकल स्पेसिस पर ये जो मैपिंग आपने यहां पर डिफाइन किया हुआ है, क्या ये मैपिंग जो है, ये मैपिंग y जो है ये सॉरी f मैपिंग जो है ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। अब यहां से हमने क्या करना है, इस ओपन सेट को पिक करें, तो एम्प्टी सेट का इनवर्स इमेज तो एम्प्टी सेट आएगा। जब हम इस 1 का इनवर्स इमेज निकालते हैं, तो अब इधर जाएं, इस मैपिंग में देखें 1 का इनवर्स इमेज कौन है, a। तो जब हम यहां पर इनवर्स इमेज निकालेंगे ओपन सेट, कौन सा ओपन सेट है यहाँ पे, 1 वाला सिंगलटन सेट 1 वाला, तो 1 की प्री इमेज कौन था, a था, तो इसीलिए इसमें अब a आ गया। अब आप चेक करो कि क्या ये x के अंदर ओपन सेट है, बिल्कुल ये ओपन सेट है, तो इसका ये इनवर्स इमेज ये वाला सेट बन रहा है। इसी तरह अगर आप 1 और 2 पर चले जाते हैं, तो 1 और 2 में आप देखें 1 और 2 वाले सेट की जो प्री इमेज या इनवर्स इमेज है उसको चेक करें। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो 1 का इनवर्स जो है वो a है और 2 का इनवर्स जो है वो b है। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग देखना है आपने, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें 2 का इनवर्स b है, b ये b का इमेज था, तो ये यहां पर b आ गया। तो
1 2 वाला जो सेट ये ओपन था y वाली टोपोलॉजी में, इसका इनवर्स इमेज इस टोपोलॉजी के अंदर ओपन है। तो यहां तक तो सारी कंडीशंस पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरह तीसरा जो सेट है 1 2 और 3, तो इसमें 3 एलिमेंट्स आ गए, तीनों की आपने इनवर्स लिखना है यहाँ पे। इसमें 1 का इनवर्स A आएगा और 2 का इनवर्स B आएगा और 3 का जो इनवर्स है वो C है। और चेक कर लें कि ये भी इसके अंदर ओपन है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप Y जो ओपन सेट है उसका भी इनवर्स इमेज लेंगे तो वो आपके पास मुकम्मल तौर पे X आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने देखा कि Y वाली टोपोलॉजी में जितने भी ओपन सेट थे उन तमाम के जो इनवर्स इमेज वाले सेट बने वो X के अंदर सारे के सारे ओपन है। तो ये जो दूसरा आपको सेकंड एग्जांपल में जो फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है इन दोनों टोपोलॉजीज के दरमियान। तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल की समझ आ गई होगी। एक दफा हम दोबारा उस डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं एग्जांपल्स के बाद, कि आपके पास एक टोपोलॉजी X पर डिफाइन है, एक टोपोलॉजी Y पर डिफाइन है। आपने एक फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम X टू Y। इस फंक्शन को आप कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है X के ऊपर। अगर Y में पड़ा हुआ हर ओपन सेट V, उसका जो इनवर्स इमेज है वो X के अंदर ओपन होना चाहिए। तो यहां पर ये जो लिखा था मैंने, अ मैपिंग इज कंटिन्यूअस इफ इट पुल्स ओपन सेट्स बैक टू ओपन सेट्स। तो ये बात भी आपको समझ आ गई होगी।